आपने सच में मिस कर दिया पापा। आपने अपने ये क्लब का बैडमिंटन गेम इतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना हम लोगों ने किया। पूरा शरीर कितना दुख रहा है, ऐसा लग रहा है सारी हड्डियां चूर चूर होकर बिखर जाएंगी। सच में जब तक खेलते रहो कुछ रियलाइज नहीं होता है, लेकिन एक बार बैठ जाओ उसके बाद फंस गए। ये ही प्रॉब्लम है तुम लोगों की। सारे साल तो कुछ करते नहीं हो, फिर एक ही दिन में बॉडी पे अगर इतना अत्याचार कर दोगे वो विद्रोह तो करेगा ही। भाई साहब बात तो ऐसे कर रहे हो जिससे खुद 20 साल के हो। क्या हुआ क्या हुआ? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नी में पेन है तो स्पा जाके मसाज कराना पड़ेगा। ऐसे कैसे? आप तो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं ना। अब एक दिन क्या खेल लिया आपका शरीर दर्द करने लगा? आप बुढ़े थोड़ी हो मनीष जी, आप तो जवान हो। इसका जवानी और बुढ़ापे से क्या लेना देना है? अरे बच्चे भी खेलते हैं, उनकी बॉडी में पेन हो जाता है, पेन तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन आप तो अभी बच्चे नहीं रहे ना। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मैं क्या बुढ़ा हो गया? बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप। बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ। पिज्जा खाना है, पिज्जा मंगाओ ना प्लीज। मैं मंगा दूं? ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, डिलीवरी फास्ट होगी। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ चाहिए? मुझे। अच्छा दादी बताओ क्या चाहिए? पापा। हाँ हाँ बेटा। हाँ हाँ मम्मा, मेरे लिए ऑनलाइन न्यू पापा ऑर्डर कर दो। और अच्छे वाले करना, ये वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। मम्मा प्लीज जल्दी से ऑर्डर कर दो ना, दिवाली से पहले मुझे न्यू पापा चाहिए। कायरा ये क्या बोल रहे हो? अब गलत बात कर रहे हो बेबी। आप मुझे हर फेस्टिवल में न्यू टॉयज न्यू गिफ्ट देती हो ना, इस बार मुझे न्यू पापा का गिफ्ट चाहिए। कायरा कायरा क्या? अरे नहीं पापा, ये तुम क्या बोल रहे हो? व्हाट? अच्छा सुनो, पूरी बात तो बताओ। ओह गॉड, क्या हुआ? किसका फोन है? इतना परेशान क्यों हो गया लल्ला? क्या बात हुई? मत पूछिए बड़ी दादी, दिवाली से पहले ही बम फट रहे हैं और वो भी एक से एक खतरनाक। क्या हुआ है? हुआ कहाँ, अभी होगा छोटी दादी, एक अलग किस्म का ड्रामा होने वाला है। ये मिठाइयाँ वहाँ टेबल पे रख दो पूजा के लिए, और इसमें जो मावा वाली मिठाई फ्रिज में रख देना वरना खराब हो जाएगी। जी माँ जी, पूजा कितने बजे करेंगे? मुहूर्त देख के बताएंगे, ऐसे याद नहीं है हमें। क्या हुआ माँ जी, आप परेशान लग रही हैं? क्योंकि हम परेशान हैं। इतना बड़ा त्योहार है लेकिन मन में रत्ती भर का भी उत्साह नहीं है हमारे। ऐसे मत कहिए, अगर आप ही ऐसा सोचेंगे तो बाकी सब तो हमें क्या शौक है मन में दुख पालने का, लेकिन अब नहीं सहा जा रहा। इतना बड़ा हंसता खेलता परिवार था हमारा, लेकिन अब नाखिल है घर में न लवकुश। किट्टू और उसका बेटा तो है लेकिन दोनों में बातचीत बंद है। जो घर की बहू है वो घर में नहीं है, और जो घर में है वो इस घर की बहू नहीं है। अब मासूरी का अलग परेशान है और किट्टू दुखी है। ऐसे में कैसे हम मनाएं? पर मैं समझ सकती हूँ माँ जी, पर इस सब के बावजूद हमें खुश रहने की कोशिश करनी होगी, और कम से कम शुक्र है भगवान का कि हम अपनी अपनी जगह ही सही सब जीवित है, स्वस्थ है और साथ में है। और आपसे ये तो सीखा है, हालात कैसे भी हो लेकिन सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और आज आप भी। खाली बैठना कितना मुश्किल है, कुछ काम ही मिल जाता। संतोषी, कब से कहा था हमने कि तोरण बनवा दो, अभी तक हुआ क्यों नहीं? मैं कर देती हूँ। सॉरी। सॉरी छोड़ो, पूजा की थाली सजा दो। ऐसे क्या देख रही हो? बेटे के हाथ से लक्ष्मी पूजा नहीं करवानी?
भाभी, कार्तिक को देखा क्या? पता नहीं, बहुत देर हुई, दिखाई नहीं दिया है। हाँ, हमने तो सुबह से नहीं देखा उसे। ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? कुछ डिस्कशन करना था उससे। और भाई साहब को भी निकलना है जरूरी मीटिंग के लिए। अजीब है, कुछ बताया भी नहीं। जाएगा कहाँ, अपने रूम में ही होगा। सर, कार्तिक सर को सुबह सुबह मैंने बाहर जाते देखा है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। किसी को कोई चिंता नहीं है, ना घर की, ना त्योहार की, और ना इस बुढ़िया की। एक बेटा है जो घर में नहीं है, उसके बेटे भी नहीं है, और वेदिका वो भी तो नहीं है। ताई जी, फिर वही कल रात क्या तय हुआ था कि ना तो आप किसी बात पे दुखी होंगी और ना परेशान होंगी। माँ जी, हमने अभी अभी इस बारे में बात की थी ना। हाँ, सॉरी। मुझे पता है तुम्हारा जरूरी काम क्या होगा कार्तिक। पक्का कायरव के गुस्से से लेके ही कुछ। बिग ब्रो कहाँ है? बाहर गए बेटा काम से। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, वो हमें लगा कि आज स्कूल की छुट्टी है तो ऑफिस की भी होगी और हम उनके साथ खेलेंगे। उनको तो हमेशा ही काम रहता है, झूठ मूठ का सीक्रेट मिशन। न्यू पापा कब आएंगे मम्मा? न्यू पापा कब आएंगे नहीं बोलते हैं बुद्धू, न्यू पापा की डिलीवरी कब हो गए बोलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर किया है ना। सॉरी, कब डिलीवर होंगे मम्मा? 2-3 दिन लगते ही है, मुझे आज ही चाहिए। कायरव, इतनी क्या जल्दी है? मम्मा कितनी सैड है, देखो दादी। जब न्यू पापा आएंगे तो उनको भी हैप्पी कर देंगे। ये पापा तो उनको हमेशा रुलाते रहते हैं। कायरा, बेबी इधर आ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी। अरे भाई, आप लोग हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, शायद आपने कोई गलत एड्रेस पढ़ लिया है, क्योंकि हमने किसी ढोल वाले को नहीं बुलाया यहाँ पे। पप्पा जी, पता भी सही है और बंदे भी सही हैं। हम लोग हैं ऑनलाइन डिलीवरी वाले। वो क्या है ना, डिलीवरी थोड़ा स्पेशल थी, इसलिए स्पेशल स्टाइल में आए हैं। जी हाँ, और ये आप में से कायरव गोयनका कौन है वीरे? मैं हूँ। ओहो, तो आप इन सबको बताओ ना कि आपके लिए एक स्पेशल डिलीवरी आने वाली है। कायरव, क्या मंगा है? पुत्र जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊ ਪਾਪਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ बेटे। अरे कमाल हो गया पुत्र जी, पहली बार देख रहे हैं आपको, पर ऐसा लग रहा है जैसे जन्म जन्म का कोई रिश्ता है। ओए, साडा नाम जॉली सिंह है जी, और असी दुनिया विच हैप्पीनेस बांटना है जी। हैप्पीनेस बेबी, इधर आओ।
सोच रही हो मैं जानता हूँ नायरा, पर प्लीज मेरी भी बात समझो। इस वक्त यही एक रास्ता है मेरे पास अपने बेटे के करीब आने का। चलो न्यू पापा, मैं अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। मम्मा ये मेरे न्यू पापा है। न्यू पापा ये मेरी मम्मा है। आपको ऑर्डर मम्मा ने किया था मेरे लिए, लेकिन ऑर्डर करवाया था मैंने मम्मा के लिए। आप लोग स्कूल नहीं गए थे क्या? जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं हाउ डू यू डू। ओ सॉरी जी बेटा जी, गलती हो गई जी। पहली बार नहीं सॉरी। ससुराकाल जी, हेलो जी, कैरव की मम्मी जी। असी जॉली सिंह ਤੁਹਾਡਾ नाम? नमस्ते। ऑर्डर पे पड़ा होगा ना? ओ ना जी, मैं तो पार्सल में था और डिलीवरी बॉय ने पढ़ा होगा जरूर। सानू तो पता ही नहीं है जी। मम्मा का नाम नायरा है। नायरा तो जॉली गुड हो गया जी। चलो बाकी सबसे मिलाता हूँ। अरे चलिए जी, ससुराकाल जी। ये गलत किया तुमने करते, थोड़ा पेशेंस रखते, थोड़ा ट्रस्ट करते तो सब ठीक हो जाता। माँ जी, ये तो कार्तिक है। मैं तो हैरान ही रह गई। तुम हैरान? हमें तो झटका लगा। कर क्या रहा है टिट्टू? वेलकम टू द फैमिली न्यू पापा। अजी मनु तुम दसो जी, ये न्यू पापा की है? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पापा है। पापा है जी, तो ये दूसरे पापा? वो अच्छे नहीं है, मेरी मम्मा को हमेशा गुस्सा करते हैं। मम्मा सैड होती है, रोती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको इसलिए ऑर्डर किया है ताकि आप उनको हैप्पी रखोगे, नहीं तो आप भी नहीं चाहिए मुझे। जी पुत्र जी, आपका हुक्म साडा धर्म। दसो जी, की करना है दसो। इसमें सब लिखा है। आपने लिखा है सब? हाँ, वंश भैया ने बताया कि कोई भी बात तब पक्की होती है जब उसको लिख देते हैं। क्या बोला था आपने वंश भैया? डील सील? हाँ, पापा बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, डील सील हो गई। आपको भी डील सील करनी पड़ेगी न्यू पापा। ठीक है, पढ़ो जी क्या लिखा है। नंबर 1, कभी मेरी मम्मा को गुस्सा मत करना। नहीं करूंगा जी। और उनको रुलाना नहीं। कभी नहीं जी। नंबर 3, कभी उनको छोड़ के मत जाना। बोलो ना। कभी भी नहीं जी। नंबर 4, कभी हमसे झूठ मत बोलना। न्यू पापा, जब आप ये सब मानोगे तभी मैं आपको रखूंगा, नहीं तो रिटर्न कर दूंगा। अब आपको इस पे साइन भी करना होगा। मैं आपकी मम्मा को कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। और ये जॉली दा प्रॉमिस है जी, और जॉली दा प्रॉमिस जॉली गुड ही होता है। अरे वाह कह रहा हो, तुम्हारे न्यू पापा ने तो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली। और जप्पी पाले जी। नायरा, पागल हो गए हो क्या कार्तिक? अरे बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं क्या? तुमने सोचा भी है कार्तिक? सोचा नायरा, बहुत सोचा।
फिर ये देखिए। कुछ नहीं सोचा है तुमने कार्तिक। तुम्हारे बेटे ने एक फरमाइश की, तुमने कर दिया उसे पूरा। बन गए उसके नए पापा। कल के दिन वो कोई और स्टूपिड सी फरमाइश करेगा, कोई और स्टूपिड सी डिमांड रखेगा, तुम तो उसे भी पूरा करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम तो हो ही रहे हो ना डेस्परेट। आई एम सॉरी, पर कार्तिक प्लीज समझने की कोशिश करो। अभी वो सिर्फ तुमसे गुस्सा है। सिर्फ गुस्सा नहीं, नफरत करता है मुझसे। बच्चे कह देते हैं ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स क्योंकि सुनते रहते हैं वो इधर उधर से, लेकिन इसका मतलब क्या होता है उन्हें पता भी नहीं होता है कार्तिक। फिर गलती से भी अगर उसे तुम्हारे इस नाटक के बारे में पता चल गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कार्तिक कि तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दो। वो तो वैसे भी खो ही चुका हूं ना नहरा। एटलीस्ट इस नाटक के जरिए उसे दोबारा पाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। देखो मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। ये सब बहुत स्टूपिड बात है, क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन इसके अलावा और क्या रास्ता था मेरे पास। वो बच्चा सुन रहा था किसी की बात। नायरा में इतना बड़ा होकर भी अपने पापा की अच्छाई नहीं देख पाया, उनके इमोशंस को नहीं समझ पाया, और तो और उनके प्यार तक को नहीं समझ पाया मैं। तो एक छोटे से बच्चे से मैं क्या उम्मीद करूं। तुम्हारी बात ठीक है कार्तिक, पर बहुत बड़ा रिस्क है तुमने ये नाटक करके। कायरव के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए नायरा, और उस प्यार के लिए सब जायज है। बचपन में जब पराठा नहीं खाता था ना, तो माँ उस पे सब्जी लगाकर पराठा पिज्जा बनाती थी। बड़े शौक से खाता था मैं। समझ लो कि पुराने पापा पराठा थे और ये न्यू पापा पराठा पिज्जा, और कायरव को ये न्यू पराठा पिज्जा। पराठा और पापा एक चीज नहीं होते हैं कार्तिक। क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? हाँ ठीक है, पागल हो गया हूं मैं। कोई भी अगर मेरी सिचुएशन में होगा तो पागल हो जाएगा। प्लीज डोंट बी स्टूपिड कार्तिक। हाँ ठीक है, हूं ना मैं स्टूपिड तो हूं। इस स्टूपिडिटी में होप है मेरे लिए, कोशिश तो कर रहा हूं ना नायरा। आज मेरे बच्चे ने मुझे गले से लगाया, मेरी गोदी में आया। इतने दिनों से बात तक नहीं कर रहा था मुझसे। थोड़ी उम्मीद तो है ना, देखना वो उम्मीद कामयाब होगी। कहीं ये ना हो कार्तिक कि उसका दिल रखते रखते तुम्हारा अपना दिल टूट जाए। आई जस्ट होप ऐसा कुछ ना हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।